पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। किसी वीडियो में हम आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि वो किस प्रकार 16,108 रानियाँ बोला जाता है, परंतु उनकी जो सबसे प्रमुख पटरानी बोला जाता है वो माता रुक्मिणी जी को ही बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ था। माता रुक्मिणी का किसी ने हरण कर लिया था और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने एक भीषण युद्ध करके माता रुक्मिणी के साथ विवाह किया था। तो ये अद्भुत कहानी भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के प्रेम विवाह की देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं सिद्धार्थ कृष्णन आप सभी का स्वागत करता हूँ आप के यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू कीप गेटिंग द इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम कृष्णाज लाइफ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं उन दिनों से जब भगवान कृष्ण द्वारका में वास करते थे। वो द्वारकाधीश बन चुके थे और माता लक्ष्मी ने विदर्भ नरेश भीष्मक के यहाँ पे देवी रुक्मिणी के अवतार में जन्म लिया था। देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण को बचपन से ही प्रेम करती थी और उनको अपना पति मान चुकी थी और प्रतिदिन उनकी पूजा करती थी। परंतु उनका भाई रुक्मी माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। शिशुपाल रुक्मी का मित्र था और वे दोनों ही भगवान कृष्ण से शत्रुता रखते थे, क्योंकि जरासंध के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जरासंध, रुक्मी और शिशुपाल इन सभी को परास्त किया था। तो रुक्मी ने अपने माता पिता और माता रुक्मिणी जो उनकी बहन थी उनकी असहमति के बावजूद माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और दिन भी निश्चित कर दिया और शिशुपाल को बारात का न्योता भेज दिया। जब ये बात माता रुक्मिणी को पता चली तो वे अपने कुल पुरोहित के पास गई और उनको बताया कि उनका भाई उनकी सहमति के बिना उनका विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। तो माता रुक्मिणी ने एक पत्र दिया अपने कुल पुरोहित को, जिसमें उन्होंने लिखा भगवान कृष्ण के लिए कि हे नंद नंदन, मैं बचपन से ही आपसे प्रेम करती हूँ और आप ही को अपना वर मान चुकी हूँ। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, परंतु मेरी इच्छा के विपरीत मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और उसने दिन भी निश्चित कर दिया है। तो विवाह के दिन मैं वधू रूप में हमारी कुल नीति के अनुसार हमें नगर के बाहर वाले गौरी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना होता है। तो मैं भी वहाँ पे पूजा करने के लिए जाऊँगी। मेरी आपसे विनती है कि उस मंदिर में आकर मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। तो कुल पुरोहित माता रुक्मिणी का संदेश लेकर भगवान कृष्ण के पास गया। भगवान कृष्ण को जैसे ही संदेश मिला वो शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर कुंडिनपुर के लिए निकल दिए। कुंडिनपुर माता रुक्मिणी की राजधानी थी और माता रुक्मिणी का दूत भी उनके साथ उस रथ पर कुंडिनपुर के लिए निकला। जब बलराम जी को ये खबर कान पड़ी तो वो भी कुंडिनपुर के लिए निकल दिए, ये इसलिए चिंतित होकर कि भगवान कृष्ण अकेले ही जो है कुंडिनपुर के लिए गए हैं। तो उधर दिन निश्चित किया गया था शिशुपाल के लिए बारात लाने के लिए। तो शिशुपाल बारात लेकर भी कुंडिनपुर पहुंच गया। ये मानिए कि बारात क्या वो पूरी सेना ही थी। जरासंध, पौंड्रक और शल्य इन सभी की जो सेनाएं थी, ऐसा लग रहा था कि वो शिशुपाल की बारात बनकर आ गई हैं। विवाह का दिन आ गया और कुल नीति के अनुसार माता रुक्मिणी विवाहित जोड़े में गौरी माता मंदिर पर पहुंची पूजा करने के लिए। वो चिंतित थी कि भगवान कृष्ण उनको लेने समय पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उन्होंने गौरी माता की पूजा की और अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए कहा। तो जैसे ही माता रुक्मिणी बाहर आई अपनी पूजा समाप्त करके, भगवान कृष्ण वहाँ पे पहुँच चुके थे और उन्होंने माता रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उनको रथ पर बैठा लिया और द्वारका के लिए निकल गए। तो क्षण भर में ही ये खबर पूरे कुंडिनपुर में फैल गई कि भगवान कृष्ण ने ही माता रुक्मिणी का हरण कर लिया है और उनको द्वारका ले गए हैं। जैसे ही शिशुपाल को ये बात पता लगी वो अपनी सेना लेकर उनके पीछे गया, परंतु उनको रास्ते में ही बलराम जी ने और यादव सेना ने रोक लिया और उनको परास्त किया। और जब रुक्मी को ये बात पता लगी तो रुक्मी ने ये प्रण लिया कि या तो वो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कुंडिनपुर में लेकर आएगा या फिर कभी भी कुंडिनपुर में दोबारा से नहीं आएगा। तो रुक्मी ने भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का पीछा किया जो द्वारका के लिए जा रहे थे। जब रुक्मी उनके सामने पहुंचा तो भगवान कृष्ण और रुक्मी के बीच में भीषण युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में परास्त किया और जब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन रुक्मी का वध करने के लिए निकाला तो बलराम जी ने उनको रोक लिया और कहा कि अब ये हमारा संबंधी हो गया है,
संबंधी को ऐसा भीषण दंड देना ठीक नहीं। और माता रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण को रोका कि हे भगवान, मैं अपने भाई की मृत्यु होते हुए नहीं देख सकती। तो इन दोनों की बात मानते हुए भगवान कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया और भगवान कृष्ण और फिर माता रुक्मणी ने द्वारका जाकर विधि पूर्वक विवाह किया। तो ये आपने जाना कि किस प्रकार भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का एक अद्भुत तरीके से विवाह हुआ। I hope you like the video. Please like and comment in the comment section Jai Shri Krishna, and please do subscribe the channel to keep watching the videos like this from life of Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe.